ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि कुछ कथा भागवताचार्य व्यासपीठ पर विराजमान होकर के कुछ इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं जो सनातन धर्म के लिए हानिकारक है। व्यासपीठ से लगातार भागवताचार्य या धर्माचार्यों के अन्य धर्मों को लेकर किए जा रहे संबोधनों से सनातन प्रेमी आहत हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह के बयान व्यासपीठ से दिए गए हैं, जिनका विरोध कथा प्रवक्ता व धर्म प्रेमियों के द्वारा किया गया है। जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, हम चाकर कृष्ण के हैं, हम भक्त उसके हैं, इसमें कोई दोराया नहीं। खुले आम हम इस व्यासपीठ से हम सब कहते हैं कि हाँ, हम कृष्ण के भक्त हैं, हाँ, हम राधा रानी के भक्त हैं, किंतु हम कृष्ण के भक्त हैं इसका अर्थ ये नहीं कि हम तुम्हारे भगवान का अपमान करते। कौन है अपना अब कौन पराया, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रब, सबको कर प्रणाम तुझको सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाह रब, सबको कर प्रणाम तुझको अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। कहा नमामि शमीशान और कहा अल्लाहु, लेकिन ये जोड़ ये आज की मांग है। मैं बहुत खुश होता हूं आसमान जब ऐसी एक और अल्लाह की बंदगी चल रही है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अब नमामीश और अल्लाहु को जोड़ने से न शिव नाराज होगा, न अल्लाह नाराज होगा, न मियां नाराज होगा, न महादेव नाराज होगा। नाराज होंगे बीच वाले। जरूरी है शास्त्र संशोधन। लोगों में इस बात को लेकर के गुस्सा है, उबाल भी है और नाराजगी भी है। ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जहां व्यास पीठ पर विराजमान होकर के कथा प्रवक्ता भागवताचार्य मौला अली नमाज आदि के लिए भागवत रोक करके नमन करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिसको लेकर के सभी सनातन धर्मावलंबियों में रोष है। आखिर क्यों सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, भागवत के माध्यम से आगे बढ़ाने वाले लोग ही इस बात का जिक्र करके लगभग हिंदू धर्म के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं वृंदावन के प्रसिद्ध भागवताचार्य श्री आनंदलाल गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि व्यासपीठ की आखिर क्या मर्यादा है। व्यासपीठ पर इस तरीके की जो बातें की जा रही हैं कि भागवत को रोक करके नमाज के लिए हमें रुक जाना चाहिए, मौला अली की बातें चल रही हैं, तो आखिर व्यासपीठ की मर्यादा क्या है? क्या पीठ से इस तरह की बातें कही जा सकती हैं? बहुत अच्छी बात है जितेंद्र जी, आपने बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है। ये श्रीमद् भागवत कथा हो या राम कथा हो, जैसे हम व्यासपीठ कहते हैं, व्यास गद्दी कहते हैं, ये एक बहुत ही गंभीर, अति मर्यादित, अति महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्थान ऐसा है हमारे सनातन धर्म के लिए कि जैसे कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट से अथवा हमारे राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा पारित कर दिया जाए तो संपूर्ण देश की जनता को उसे स्वीकार करना पड़ता है। ठीक ऐसे ही हमारी व्यासपीठ है, हमारी शंकराचार्य जी की पीठ है, जो हमारे आदि पुरुष हैं। उनके माध्यम से कोई आदेश अगर सनातन धर्म के लिए पारित किया जाए तो सभी लोग उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य भी होते हैं और उनका हृदय स्वीकार करता है। व्यासपीठ उन्हीं शास्त्र की बातों को जनमानस तक बहुत सरलता से, सुगमता के साथ उनके अंदर बैठाने का कार्य करती है। ये व्यासपीठ की मर्यादा है। तो हम जो कुछ भी कहते हैं व्यास गद्दी से, आज हम जो बोलते हैं तो हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हमारी बात को सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं और जो हम कह देते हैं उसको ब्रह्म वाक्य माना जाता है, उसे अंतिम आदेश मान लिया जाता है और उसी के आधार पर हमारे सनातनी चलते हैं।
तो यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। एक एक शब्द को सोच समझ करके बोलना, बहुत गंभीरता के साथ किसी बात को रखना, शास्त्र के तथ्यों को रखना, इसे एक हास प्रयास का, एक व्यास मंच को रंगमंच का रूप दे देना, ये सनातन धर्म के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। व्यासपीठ से जिस तरीके के वक्तव्य व्यासों के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सनातन धर्म में अब लोगों में आक्रोश है, इस बारे में हमने जानने की कोशिश की आचार्य बद्री जी से, जो कि सैकड़ों छात्रों को अब तक श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करा चुके हैं, व्यास को तैयार कर चुके हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि क्या उचित है और क्या अनुचित। ये तो वो व्यक्तिगत विचार किसी अपने निजी मंच पर कर सकते हैं। ये जो मंच होता है सार्वजनिक होता है, ये पूरी जनता का आदरणीय मंच होता है, तो इसको हम व्यक्तिगत नहीं कह सकते। उस पर आप व्यक्तिगत ऐसी विचारधारा जो उस मंच के विरुद्ध जाती हो, तो उसका तो समर्थन कोई भी नहीं करेगा। ऐसी विचारधाराओं का हम समर्थन कभी नहीं कर सकते, और अभी हम देख रहे हैं कि कोई भी उसका समर्थन नहीं कर रहा है। उनसे जो भूल हुई है उसकी उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। जैसा मैंने सुना है कि एक वक्ता ने क्षमा याचना की हुई है। ये दुराग्रह नहीं करना चाहिए कि आप अपनी निजी जो विचारधाराएं मेल नहीं खाती हैं व्यास गति से, उसको थोपें। व्यासपीठ सर्वोच्च आसन के रूप में हमारे यहाँ पर व्यास परंपरा में एवं पौराणिक धरातल पर माना गया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब श्री आनंद वृंदावन में मैं भागवत कर रहा था और पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज वो उस समय आए थे, तो मैंने वहां पर भागवत के लिए विराम दिया, क्योंकि वो जो बच्चा था ज्ञान था नहीं। तो उन्होंने कहा कि मनोज मोहन एक बात ध्यान रखना कि भागवत करते समय यदि कोई भी उम्र से भी या ज्ञान से बड़ा आए, न तो उसको प्रणाम करना है, न भागवत रोकनी है। और यदि आप भागवत को आदर के रूप में भी रोकते हैं तो भगवान नाम संकीर्तन भी रहता है। तो भागवत रोक करके और हम नवाज अदा करने वालों के लिए हम अपनी भागवत को रोकें, ये तो कदापि कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है, और न यह एक पुराण की परंपरा के मत के अनुसार सही है। और वैसे भी श्रीमद् भागवत जो है, तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे, भगवान श्री कृष्ण का ही वांग्मय बपू है श्रीमद् भागवत। क्या व्यासपीठ से व्यक्तिगत विचारों को प्रेषित किया जा सकता है? जो हमारे व्यक्तिगत विचार हैं, क्या हम उन्हें प्रेषित कर सकते हैं व्यासपीठ से? नहीं, मेरी व्यक्तिगत मान्यता कुछ हो सकती है, लेकिन मैं अगर व्यास गद्दी पर बैठा हूं तो जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे वेद मार्ग है, उसके अनुसार बताए हुए पुराणों के आदेश हैं, और उनकी जो एक आचार संहिता है, उस आचार संहिता में बंद करके मुझे उन चीजों को पालन कराने के लिए प्रेरित करना है जनता को। हाँ, उसमें ये तो संभव है कि उस चीज को मैं सरलता से, सुगमता से उनके हृदय तक बैठा सकूं, इसके लिए कुछ सहारा लिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी एक मर्यादा है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आया है, दृष्टांत कुशलोधी हो। वक्ता को दृष्टांत देने में भी कुशल होना चाहिए। कुछ उदाहरण दे सकते हैं, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल और उदाहरण ऐसे होने चाहिए कि बहुत गंभीरता के साथ जिस विषय को हम उनके हृदय में बैठाना चाह रहे हैं, उस चीज को सही ढंग से बैठा पा रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मूल विषय छूट जाए और दृष्टांत को लोग पकड़ लें, ये खतरनाक है। परिषद क्या है, जिस भागवत की वो कथा करते हैं, जिस राम कथा की वो चर्चा करते हैं, उसी में ये आचार संहिता लिखी हुई है। जैसे हमने आपको वक्ता के 7 लक्षण बताए, ऐसे ही कौन वक्ता नहीं होना चाहिए, उसका भी निराकरण श्रीमद् भागवत के उस महात्म्य में लिखा हुआ है, जो पद्म पुराण से लिया गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया आपसे भी आप दर्शकों को बताइए। हाँ, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति अनेक धर्मों में भ्रमित हो रहा है, एक धर्म में यदि उसकी आस्था नहीं है, जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता सर्वमान्य ग्रंथ है, सर्वोपनिषदों गावो, जितनी भी उपनिषद हैं उनका सार है श्रीमद् भगवद गीता। उसमें लिखा हुआ है, स्वधर्मे निधन श्रेया परधर्मो भयावह। अपना जो धर्म है और उसमें भले ही आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, आप उसमें पूरी तरह से और समर्पित ना हो जाएं, लेकिन दूसरे धर्म में प्रवेश ना करें। मतलब आपका सर्वस्व क्यों ना चला जाए, लेकिन आप दूसरे धर्म का और अपने धर्म का उल्लंघन करके
उसका इस प्रकार से अपने धर्म की जब मर्यादा का हनन होता हो तो उसको प्राथमिकता ना दें, उसको महत्व ना दें। तो हमारे यहाँ ये आचार संहिता है, उसमें लिखा हुआ है यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो अनेक धर्मों में भ्रमित हो रहा है, या ऐसा कोई वक्ता है जो स्त्रैण है, स्त्री लोलुप है, या ऐसा कोई वक्ता है जो पाखंड करता है। पाखंड उसको कहते हैं कि जिस धर्म को हम मान रहे हैं और उस धर्म में अपनी मनमानी व्याख्या करके उसका खंडन करें, उसके खंड खंड करें। पापस्य खंडानी पाखंडानी। तो इस प्रकार से यदि कोई पाखंड में युक्त है, पाखंड में लगा हुआ है, और इसके अलावा यदि वो कितना भी विद्वान है, व्याकरणाचार्य है, उसने अनेक शास्त्रों को भले ही रट रखा हो, लेकिन यदि वो कितना भी पंडित क्यों ना हो, उसको त्याग देना चाहिए, उसको व्यास गद्दी पर विराजमान नहीं करना चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रेणा पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। तो ये सुखदेव जी महाराज की गद्दी है। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत की आप आचार संहिता की बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं। प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा हुआ है, भागवत में 335 अध्याय हैं, हर अध्याय के बाद में एक पंक्ति लिखी हुई है, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संगीतायाम अमुक प्रकरणे अमुकोध्यायः। तो यह जो श्रीमद्भागवत महापुराण क्या है, बोले पारमहंस्याम संगीतायाम, ये परमहंसों के लिए वर्णित संगीता है। तो जो परमहंस है वही इसका अधिकारी है, लेकिन अगर वो परमहंस नहीं भी है तो कम से कम हंस की तरह नीर क्षीर विवेकी तो होना चाहिए, उसको धर्म और अधर्म का ज्ञान तो होना चाहिए, ज्ञान होने के साथ साथ उसका आचरण भी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कितना भी विद्वान हो, उसके त्याग देने की ही बात हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत की आचार संहिता पद्म पुराण में कही गई। जब हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा संविधान शास्त्र की मर्यादा है, भागवत करते हैं तो भागवत के नियम क्या होने चाहिए, वो उसकी मर्यादा है, उसके नियम बतलाए गए हैं। कथाव्रती के लिए कौन के क्या क्या नियम पालन करने चाहिए उसमें दिया है, उसमें व्यास के लिए क्या क्या काम करने चाहिए उसमें दिया है। पुराणों का संविधान पौराणिकों ने, वेदव्यास जी ने उस पुराण के प्रारंभ में ही दे दिया। जैसे भागवत में पद्म पुराण की शाखा का सिद्धांत दे दिया कि क्या करना चाहिए। तो और किसी संविधान की आवश्यकता ही नहीं है। यदि गुरु परंपरा से व्यक्ति अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार चलाए तो उसमें फिर कहीं की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। इतना बड़ा संविधान है, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण। चलिए छोड़िए इन सब चीजों को, हम जिसके लिए बोल रहे हैं उस पर यदि हमने थोड़ा भी आचरण अपने जीवन में ले आए तो बात हो जाएगी। अच्छा, मुरारी बापू हैं, राम कथा के बहुत अच्छे कथाचार्य हैं वो। इसके अलावा देवी चित्रलेखा जी का भी वीडियो वायरल हो रहा है कि वो व्यासपीठ से और नमाज रोकने की बात, नमाज के लिए भागवत को रोकने की बात कर रहे हैं, मौलाली की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी नजर में कहाँ तक उचित है? मैं इस बात को दो दृष्टियों से देखता हूँ, इस घटना को, इस चीजों को। मैं आदरणीय मुरारी बापू जी का प्रशंसक हूँ, बहुत अच्छे हैं। हमारे जितने भी व्यास मंच हैं, जो भी व्यास जगत है, हम सबके लिए बहुत आदर्श पुरुष भी हम मानते हैं। लेकिन जहां तक इस विषय की बात है, इस विषय में तो ये स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी भी रूप में, क्योंकि व्यास गद्दी हमारे सनातन धर्म की व्यास गद्दी है। ये किसी अन्य धर्म की नहीं है। यहाँ से वो वही बोलना चाहिए जो कुछ सनातन धर्म को परिभाषित करता हो, उसी का महत्व स्थापित करता हो, ये बातें बोलनी चाहिए। और इसके अलावा किसी भी अन्य धर्म की, मैं किसी एक धर्म का नाम नहीं ले रहा, ये व्यास गद्दी मुस्लिम धर्म की नहीं है, ये व्यास गद्दी ईसाई धर्म की नहीं है। यहाँ पर तो हम जो बोलेंगे, हम सनातन धर्म की चर्चा कर सकते हैं और सनातन धर्म में ही बोलना चाहिए। एक दूसरी बात भी आपने कही कि क्या कहाँ तक उचित है ये। मैं ये कहता हूँ, चलिए एक बार को मान भी लें कि हम हाथ बढ़ा रहे हैं, मैं आपको गले लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये भी तो देखूं कि आप कितना गले लगने को तैयार हैं। मैं तो आपको सम्मान देने के लिए तैयार बैठा हूं और आप मुझे धुतकारते आ रहे हैं, ठोकर मारते आ रहे हैं। और ऐसे गंभीर वातावरण में मैं व्यास गद्दी जैसे मंच से पुनः पुनः आपको गले लगाने की बात करूं, ये बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं। एक कदम आप बढ़ाएंगे तो दो कदम हम भी बढ़ा सकते हैं। आपकी तरफ से एक भी कदम बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, तो व्यास गद्दी से ये सारे प्रयास बिल्कुल निष्फल हैं और तत्काल बंद होने चाहिए ये प्रयास। यद्यपि मुरारी बापू, चिन्मयानंद बापू आदि के द्वारा
अपने कथन पर खेद प्रकट करते हुए सनातन धर्मावलंबियों से आगे इस तरह की पुनरावृत्ति न होने का वायदा किया है। देखिए क्या कहा उन्होंने। इन दिनों में मेरे फ्लावर्स, मेरे सभी भाई बहन, मेरे समाज के सभी क्षेत्र के लोग, और इन दिनों में और इससे पूर्व भी किसी वक्तव्य से कोई चूक हुई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो मेरे सभी पूज्य चरणों से लेकर सनातन धर्म ने हमें सिखाया है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, श्री राममय सब जग जानी मानकर सभी पूज्य चरणों से लेकर सभी के प्रति हमारे से कोई चूक हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो पूरे अंतःकरण से हम क्षमा प्रार्थी। सभी संत महापुरुषों को, सभी धर्मानुरागी सज्जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। जय श्री राम। बात ऐसी है कि किसी कथा में मैंने किसी प्रसंग में एक फिल्म का गीत गुनगुनाया था, जिसमें एक शब्द आ गया, सुभान अल्लाह, जिसको सुनकर धर्म जगत के बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे महापुरुषों की आत्मा आहत हुई, उनकी भावना आहत हुई, जिस बात का मुझे हृदय से बहुत दुख है। इसलिए मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आगे से मेरी व्यासपीठ से ऐसे कोई भी शब्द नहीं आएंगे जिससे कि किसी की आत्मा आहत हो, किसी की भावना आहत हो। मैं सनातन धर्म का एक सच्चा सेवक हूं, सनातन धर्म के पग पर चलने वाला हूं। सदा ही मैंने व्यासपीठ का आदर किया है, उसकी मर्यादा का मैंने पालन किया है, और इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं। जय श्री राम। व्यास गद्दी से अगर कोई व्यासाचार अथवा धर्माचार कोई गलत कार्य करता है, गलत प्रचार प्रसार करता है, तो क्या ऐसी कोई परिषद है जो इस तरीके के कार्य पर रोक लगाए या किसी को उसकी सीमाएं बताए? इस तरीके का कोई संगठन है कि जो कोई अगर गलत कार्य कर रहा है तो उसको सीमा रेखा में बांधने करके रोकने का प्रयास करे, उचित अनुचित बताने का प्रयास करे? ये इसको एक छोटी सी विडंबना कह सकते हैं। हमारे संघ में चल रही है ये विडंबना कि जो हमारे ऐसे अधिकारी हैं हमारे इस सनातन धर्म से संबंधित, वो लोग बीच बीच में अंकुश लगाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कोई एक आचार्य संहिता शास्त्रों में है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में व्यासपीठ की आचार संहिता बताई गई है, शास्त्रों में है, विद्वानों ने उसे उल्लेख किया है, लेकिन धरातल पर ये व्यवस्था उतर के नहीं आ पा रही। उसी का कारण है कि आज ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। हमारे अखाड़ा परिषद हैं, हमारे शंकराचार्यों की पीठ है, उन सबको मिलकर के निश्चित रूप से एक ऐसे स्थान का, एक ऐसे ही कार्यालय का की स्थापना होनी चाहिए, एक ऐसा मंच बनना चाहिए जहां से इनको प्रमाणित करके ही कथा करने का अधिकार प्राप्त हो। हर कोई मनमुखी 2 महीने 3 महीने का कोर्स करके, गाना बजाना सीख करके, मैं पुनः उस शब्द को दोबारा दोहराना चाहूंगा, ये व्यास मंच है, इसको रंगमंच न बनने दिया जाए और इसे हमारे धर्माचार्य रोक सकते हैं, उनको प्रयास करने चाहिए। निश्चित रूप से ये सत्य है, किसी भी चीज के लिए उसके नियम कानून, उसकी मर्यादाएं, उसकी सीमा रेखाएं होनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि बाकायदा व्यास की एक आचार संहिता है, उसका आप कितना पालन कर रहे हैं ये आपको देखने की आवश्यकता है। यदि आप केवल व्यासपीठ पर विराजमान हो गए हैं, 2-3 महीने का आप प्रशिक्षण लेने के बाद में अगर आप व्यासपीठ पर विराजमान हो गए तो ये बिल्कुल गलत है। आपको पूरी तरीके से व्यासपीठ पर विराजमान होने से पूरा ज्ञान आपको अर्जित कर लेना चाहिए। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि कुशल होना चाहिए आपको दृष्टांत देने में, अगर आप दृष्टांत भी दे रहे हैं। और निश्चित रूप से इस तरह की कोई परिषद बननी चाहिए जो अगर कोई व्यासाचार्य धर्माचार्य गलत प्रचारित करता है तो उसको सही बताया जा सके, उसको सीमा रेखाएं बताई जा सके। इसके अलावा जितने भी अखाड़ा परिषद हैं, मैं ये पे बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, एक अपना निवेदन कर रहा हूं, जो भी अखाड़ा परिषद हैं, जो भी शंकराचार्य पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उन्हें भी इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि उनके जो कनिष्ठ हैं, जो उनके अनुज हैं, आखिर वो किस रास्ते पर जा रहे हैं। उनके पीछे जो चलने वाले करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनके किसी गलत आचरण की वजह से गलत रास्ते पर चले जाए अथवा नाराज हो जाए।
आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।